नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वास्थ्य और मंगल तो है ना? देखिए, मौसम बदल रहा है और इस मौसम में घर में कोई ना कोई बीमार भी पड़ रहा है, इसलिए टेक केयर। आपको बता दें कि ये मौसम जो है इसमें खांसी और बुखार होना आम बात है, लेकिन यदि ये खांसी लंबे समय तक रहे तो ये अच्छा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक समझा, लंबे समय तक खांसी का रहना टीबी का लक्षण हो सकता है। आपको बता दें कि भारत में हर रोज लगभग 4000 लोग टीबी की चपेट में आ रहे हैं और 1000 रोगी इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि ये बीमारी कैसे और क्यों होती है। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ये एक ऐसा संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया शरीर के सभी अंगों में प्रवेश करके रोग ग्रसित कर देता है। टीबी ज्यादातर फेफड़ों में ही होता है, लेकिन इसके अलावा आंतें, मस्तिष्क, हड्डियों, जोड़ों, गुर्दे, त्वचा, हृदय भी टीबी से ग्रसित हो सकते हैं। हालांकि टीबी कोई आनुवांशिक रोग नहीं है। हर तरह की टीबी आनुवांशिक नहीं होती है, लेकिन टीबी का इन्फेक्शन एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से ही होता है। उसमें जब ही होता है इन्फेक्शन जब उस व्यक्ति जो ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है उसके स्पुटम में बैसिलाई हो, हाँ, जो कि खांसने से वो एक दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाते हैं। और अगर बैसिलाई स्पुटम में नहीं है तो वो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्टेड नहीं होती है। हालांकि फेफड़ों के अलावा बाकी टीबी एक से दूसरे में फैलने वाली नहीं होती और आम विश्वास के उलट ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी भी नहीं है। सबसे कॉमन फेफड़ों की टीबी है खांसने और छींकने के दौरान मुंह नाक से निकलने वाली बारीक बूंदों से ये इन्फेक्शन फैलता है। जब टीबी बैक्टीरिया सांस के जरिए फेफड़े तक पहुंचता है तो वो कई गुना बढ़ जाता है और फेफड़ों को प्रभावित करता है। हालांकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके बढ़ते प्रभाव को रोकने में मदद तो करती है, लेकिन जैसे जैसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती जाती है, टीबी के संक्रमण की आशंका बढ़ती जाती है। जिस हिस्से में टीबी होगा, इन्फेक्शन होगा, वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देगा। सपोज लंग्स में हुआ तो, लेकिन हमारा जो बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया है, ये वहीं पर होता है जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो मोस्टली ये लंग्स का अपर लोब इन्वॉल्व कर लेता है, तो जहाँ पर कि ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो ये धीरे धीरे उस सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। और अगर इलाज नहीं किया गया तो फिर वहाँ पस बनना शुरू हो जाता है, और पस बनने से क्या, उस टिश्यू डैमेज हो गया, वो ऑर्गन फिर डिस्ट्रॉय होता जाता है। अगर अभी भी इलाज न किया गया तो फिर एडजॉइनिंग ऑर्गन में फैल जाता है, जैसे प्लूरा है, लंग्स के ऊपर जो झिल्ली होती है उसमें फैल जाता है। धीरे धीरे हार्ट में भी चला सकता है, पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, धीरे धीरे ब्रेन में भी पहुंच सकता है और फिर किसी आर्गन में पहुंच सकता है। यहाँ तक स्किन ट्यूबरकुलोसिस भी होती है, स्किन में पहुंच के स्किन ट्यूबरकुलर अल्सर जख्म बन जाता है जो कि स्किन में फैलने से होता है। अगर टीबी मरीज के बहुत पास बैठकर बात की जाए और वो खांस नहीं रहा हो तब भी इसके इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। हालांकि फेफड़ों के अलावा बाकी टीबी एक से दूसरे में फैलने वाली नहीं होती और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी भी नहीं है। टीबी की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था में पसलियों में दर्द, हाथ पांव में अकड़न, पूरे शरीर में हल्की सी टूटन और लगातार बुखार रहता है। इस अवस्था में रोग के एहसास या उसके होने का ठीक से पता नहीं लगाया जा सकता। और दूसरी अवस्था में पेट दर्द की समस्या होती है। कमर दर्द, बुखार आदि के लक्षण प्रकट होते हैं। इस अवस्था में यदि रोग का पता लग जाए तो सहज रूप से इसका इलाज हो सकता है। नॉर्मली ट्यूबरकुलोसिस की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जिसे हम प्राइमरी स्टेज कहते हैं। प्राइमरी स्टेज में मोस्टली, जिसे प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, इसका इन्फेक्शन लंग्स में ही होता है। और सेकेंडरी स्टेज जब होती है जब लंग्स से इन्फेक्शन दूसरे सिस्टम में दूसरे आर्गन में पहुंच जाता है, जैसे एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें स्प्लीन ट्यूबरकुलोसिस, किडनी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ इंटेस्टीन। और तीसरी ट्यूबरकुलोसिस जो होती है जिसको हम लोग ब्लड में जब ट्यूबरकुलोसिस पहुंच जाती है, जैसे कि मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें पूरे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस स्टेज को हम एक्स्ट्रा आर्डिनरी करके या ब्लड बॉर्न टीबी कहते हैं, जैसे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं।
ये मेन 3 ही स्टेज है। दोस्तों, टीबी कभी भी और किसी को भी हो सकता है। अगर इसका पूरा इलाज ना किया जाए तो ये रोग कभी खत्म नहीं होता और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। टीबी का बैक्टीरिया शरीर के जिस भी हिस्से में होता है उसके टिश्यू को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, फिर चाहे वो फेफड़ों में हो या फिर किसी महिला की बच्चेदानी में। तो आइए जानते हैं कि चुपचाप आने वाली इस बीमारी से होता क्या है। इसके लक्षणों में 3 हफ्ते से ज्यादा लगातार खांसी, खांसी के साथ बलगम आ रहा हो, कभी कभार खून भी निकलता हो, भूख कम लगना, लगातार वजन कम होना, शाम या रात के वक्त बुखार आना, सर्दी में भी पसीना आना, सांस उखड़ना या सांस लेते हुए सीने में दर्द होना हो सकता है। हाँ, टीबी के मेन लक्षण तो जो बताए गए हैं, एक तो खांसी आना, खांसी विद बलगम के साथ। आज पहले तो हम लोग 3 वीक्स मानते थे, लेकिन अभी जो रिवाइज प्रोग्राम आया है उसमें कोई भी खांसी बलगम के साथ या सूखी खांसी जो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो उसको हम इस श्रेणी में रख देते हैं कि उसको इन्वेस्टिगेट कराया जाए। दूसरा, लो ग्रेड फीवर, मतलब प्राय मरीज में शाम के टाइम हल्का सा बुखार आना शुरू होता है। तीसरा सिम्टम होता है नाइट स्वेट्स, रात में पसीना भी आता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, मरीज की भूख बहुत कम हो जाती है, जिससे क्या लॉस ऑफ वेट भी हो जाता है, उसका वजन बहुत कम हो जाता है। तो यही मेन लक्षण है। अब बाकी कभी कभी खांसी में खून भी आ जाता है। अगर उसकी अवस्था ऐसी हो जाए जो टीबी आगे बढ़ जाए तो खांसी में खून भी आ जाता है। इसी तरह हड्डी में टीबी होने पर हड्डी को ये गला देती है और यदि ब्रेन में टीबी हो जाए तो मरीज को दौरे पड़ सकते हैं। लीवर में है तो पेट में पानी भर सकता है। हालांकि ब्रोंकाइटिस और टीबी के लक्षण एक दूसरे से मेल खाते हैं। ऐसे में ये तय करना जरूरी होता है कि इन लक्षणों की असल वजह क्या है। जहां ब्रोंकाइटिस में सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस लेते हुए सीटी जैसी आवाज आती है, वहीं टीबी में वजन कम होना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर बुखार नहीं आता। देखो, टीबी और जो भी प्रॉब्लम होगी, ब्रोंकाइटिस भी फेफड़े का इन्फेक्शन है, टीबी भी फेफड़े का इन्फेक्शन है, दोनों में कुछ सिम्टम तो कॉमन होंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि अगर किसी को खांसी हो तो आजकल जो हम लोगों ने लेटेस्ट जो डायग्नोसिस का टूल है वो स्पेक्ट्रम माइक्रोस्कोपी है। अगर किसी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस में भी खांसी होगी, ट्यूबरकुलोसिस में भी खांसी होगी, तो अगर किसी को भी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो तो सबसे पहला जो है हमारा कि हम स्पेक्ट्रम माइक्रोस्कोपी करते हैं। उस मरीज का बलगम लेते हैं और उस बलगम के 2 सैंपल लेते हैं, 2 सैंपल कराते हैं। अगर किसी में भी कीटाणु निकल आए तो ट्यूबरकुलोसिस मान ली जाएगी और ब्रोंकाइटिस केस में स्पुटम में कुछ नहीं होगा। अगर नवजात बच्चों को टीबी हो जाए तो काफी घातक होता है, इसलिए पैदा होते ही बच्चे को BCG का टीका लगाया जाता है। बच्चे को टीबी हो जाए तो उसके पूरे शरीर में टीबी फैल सकती है। इसे मिलियरी टीबी कहा जाता है। बच्चे के दिमाग तक इसका असर हो जाए तो उस स्थिति को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। अच्छा, BCG का टीका जो है ये जन्म के समय लगता है और इसका रोल तो है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश नहीं है। ये प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी कहीं रिसर्च नहीं हुआ कि 100% प्रोटेक्शन दे। लेकिन चूंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, BCG लगवा लिया जाए। क्योंकि अगर हम कंपेरिजन करें कि वो साइड इफेक्ट है नहीं और फ़ायदा तो कुछ ना कुछ करेगा ही, इसलिए हम लोग इसको जन्म के समय दे देते हैं और इसको 1 साल के अंदर लग जाना चाहिए। अगर बाई चांस कभी कोई भूल गया, नहीं लगवा पाया, तो विदिन 1 ईयर इसको लग जाना अनिवार्य है। प्रेग्नेंट महिला को अगर टीबी है तो आमतौर पर ये बीमारी मां से बच्चे को नहीं लगती। बच्चे को जन्म के फौरन बाद टीबी से बचाव की दवा भी दी जाती है। दूध पिलाने वाली मां को भी दवा जारी रखनी होती है। बच्चे को दूध आदि पिलाने के दौरान मां को मुंह ढककर रखना चाहिए ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। हाँ, यदि प्रेग्नेंट महिला को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको हम लोग इलाज बंद नहीं कर सकते, इलाज चलता रहता है। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते रहते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि उस दवाइयों से फीटस को नुकसान ना हो, जो बच्चा है उसको नुकसान ना हो और माँ को फ़ायदा हो जाए। क्यों, अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो उसकी कंडीशन डिटोरेट कर जाएगी, जिससे जो बच्चा उसको भी इफेक्ट आएगा। तो
हम ऐसे में उसके इलाज चालू रखते हैं और साथ में उसका हर महीने लीवर फंक्शन और हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते रहते हैं, जिससे कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता भी है तो हम उसको देख लें। हाँ, अगर बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद अगर स्पुटम पॉजिटिव है, सपोज उसके बैसिलाई में उसके स्पुटम में बैसिलाई आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कोशिश करते हैं कि उसका एक्सपोजर माँ से लिमिटेड समय तक के लिए हो, जैसे वो मास्क लगा ले या कुछ लगा ले, या उसको हटाया भी जा सकता है। अगर उसकी माँ स्पुटम नेगेटिव है, अगर उसके थूक में कीटाणु नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में बच्चे को अपने पास रख सकते हैं। आजकल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इस रोग के तेजी से शिकार हो रहे हैं। हमारी सामाजिक और आर्थिक गिरावट तो इसका बड़ा कारण है ही। बदलते खान पान और जीवन शैली की वजह से भी बच्चों में टीबी की समस्या सामान्य होती जा रही है। एक शोध में ये बात सामने आई है कि कम जगह में ज्यादा लोगों के रहने से भी इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। अंधेरी और सीलन भरी जगहों पर भी टीबी ज्यादा होती है, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया अंधेरे में पनपता है। इसके अलावा धूम्रपान करने वाले को टीबी का खतरा ज्यादा होता है। डायबिटीज के मरीजों, स्टेरॉइड लेने वालों और HIV मरीजों को भी इसका खतरा हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा तो प्रिकॉशन यही है कि जब भी वो खांसे तो अपने मुंह को ढक ले या थोड़ा सा ऐसी जगह रहे जहाँ पर ओवर क्राउडिंग ना हो। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि हर ट्यूबरकुलोसिस का केस इन्फेक्शियस नहीं होता है, क्यों ट्यूबरकुलोसिस केस वही इन्फेक्शियस होगा जिसके स्पुटम में बैसिलाई आएंगे या जिसकी सांस में बैक्टीरिया आएंगे। तो जब बैक्टीरिया है ही नहीं तो आप जाके तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं, डॉट सेंटर में जांच कराएं। अगर स्पुटम पॉजिटिव है तब प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। उसमें क्या है कि आप जब भी खांसें तो अपने मुंह को ढक लें। कोशिश ये करें कि घर में जहाँ ओवर क्राउडिंग है वहाँ ना बैठें, क्योंकि जब तक स्पुटम नेगेटिव नहीं हो जाते तब तक अवॉइड करें कि आप थोड़ा आइसोलेट हो जाएं थोड़ा सा। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे DD किसान पर। दोस्तों, अगर आपकी लापरवाही से या यूं कह लें कि खान पान ठीक ना लेने से ये रोग आपको हो ही गया है तो आप ही तो परेशान होंगे ना। हालांकि इस बीमारी का सही तरीके से इलाज होने पर मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आइए जानते हैं इसके लिए भारत सरकार की क्या पहल है। डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स टीबी के इलाज का एक अभियान है। इसमें ये टीबी की मुफ्त जांच से लेकर मुफ्त इलाज तक शामिल है। इस अभियान में हेल्थ वर्कर मरीज को अपने सामने दवा देते हैं ताकि मरीज दवा लेना ना भूलें। डॉट्स का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स स्ट्रेटजी, क्योंकि ये एक ऐसा मूल मंत्र है टीबी के बारे में, इतना एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है कि जब से ये आया है तब से हम ट्यूबरकुलोसिस को क्योर करने में बहुत हद तक सफल हो चुके हैं। इसमें पूरा कोर्स करना है और ये कोर्स जो होता है नॉर्मली डॉट सेंटर में मरीज को खुद जाना पड़ता है, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट होता है। तो पेशेंट को आजकल हफ्ते में 3 बार बुलाते हैं। इसका क्या है, इसमें 2 रेजिम होती हैं, रेजिम 1, रेजिम 2। रेजिम 1 में क्या होता है, फ्रेश केसेस होते हैं। फ्रेश केसेस पल्मोनरी पॉजिटिव
स्पुटम पॉजिटिव केसेस, फ्रेश स्पुटम नेगेटिव केसेस या फ्रेश एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। फ्रेश का मतलब है जो नए केस हो, जिनका इलाज ना हो, पहली बार डायग्नोस हुए हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग 6 मंथ का इलाज देते हैं डार्ट सेंटर के थ्रू। इसमें 2 फेज होती हैं। पहली फेज होती है इंटेंसिव फेज, दूसरी फेज होती है कंटिन्यूशन फेज। तो इंटेंसिव फेज में अगर ये फर्स्ट रेजिम देनी है तो उसमें हम लोग 4 दवाइयाँ देते हैं ट्यूबरकुलोसिस की, जो 2 महीने के लिए थ्राइस वीकली दी जाती हैं, और रेस्ट 4 मंथ में हम क्या करते हैं 2 दवाइयों को थ्राइस वीकली देते हैं और इससे पूरा इलाज हो जाता है। दूसरा इसकी रेजिमेंट है जो केस डिफ़ाल्टर होते हैं, मतलब स्पुटम पॉजिटिव डिफ़ाल्टर केसेस जो बीच बीच में इलाज छोड़ गए, बाद में ठीक हो गए, स्पुटम पॉजिटिव हो गए, या स्पुटम पॉजिटिव रिलैप्स केसेस, या स्पुटम पॉजिटिव ट्रीटमेंट फेलियर केसेस। तो ऐसे केसेस में हम इंटेंसिव फेज जो है उसको 3 महीने करते हैं। उसमें 5 दवाइयाँ देते हैं, 5 दवाइयाँ 2 महीने के लिए, फिर 4 दवाइयाँ 1 महीने के लिए, और जो कंटिन्यूशन फेज होती है वो फिर 5 मंथ्स की होती है। टोटल 8 मंथ्स का देते हैं। हेल्थ वर्कर मरीज और उसके परिवार की काउंसलिंग भी करते हैं, साथ ही इलाज के बाद भी मरीज पर निगाह रखते हैं। इसमें 95% तक कामयाब इलाज होता है। शरीर के जिस हिस्से की टीबी है उसके मुताबिक टेस्ट होता है। फेफड़ों की टीबी के लिए बलगम जांच होती है। सरकारी अस्पतालों और डॉट सेंटर पर ये फ्री की जाती है। ध्यान रखें कि थूक की नहीं बलगम की जांच की जाती है। अच्छी तरह खांसकर ही बलगम जांच को दें। थूक की जांच होगी तो टीबी पकड़ में नहीं आएगी। अगर बलगम में टीबी पकड़ नहीं आती तो कल्चर कराना होता है। कई बार छाती का एक्सरे भी किया जाता है। थूक और बलगम तो नॉर्मली लेमैन टर्म्स है। मोस्टली बलगम की जांच जो होती है दैट इज डायग्नोस्टिक। हम लोग जैसे पहले कहते थे कि एक्सरे से डायग्नोसिस होता है, एक्सरे ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस नहीं होती है। एक्सरे से एक सपोर्टिव एविडेंस मिलता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस हमें ये देखना है कि हमें बैक्टीरिया मिलना है, कहाँ मिल रहा है। जब तक बैक्टीरिया नहीं मिलता है तब तक ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस इस्टेब्लिश नहीं होती है। इस घातक बीमारी से बचाव के लिए आपको चाहिए कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़िया रखें। न्यूट्रिशन से भरपूर खासकर प्रोटीन डाइट लें। सोयाबीन, दालें, मछली, अंडा, पनीर आदि लेना चाहिए। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। टीबी के मरीज से थोड़ा दूर रहें। कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। मरीज को हवादार और अच्छी रोशनी वाले कमरे में रखना चाहिए। कमरे में हवा आने दें, खिड़कियां खोल दें ताकि बैक्टीरिया बाहर निकल सके। मरीज स्प्लिट एसी से परहेज करें, क्योंकि तब बैक्टीरिया अंदर ही घूमता रहेगा और दूसरों को बीमार करेगा। अगर किसी को कोई टीबी हो जाए तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं, और जांच कराने के बाद आपको जो इलाज बताया जाएगा उसको एक फिक्स ड्यूरेशन तक उसको लें। अगर बीच में कोई दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर को बताएं, क्योंकि आजकल इतनी अच्छी दवाइयां हैं, इन दवाइयों के साथ हम टीबी को पूरा क्योर कर लेते हैं। और अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये सिद्धांत है, जो ये पॉलिसी है, जो उन्होंने 5th ईयर प्लान बनाई है 2012 से 2017 तक, कि हमें टीबी फ्री इंडिया एंड टीबी इज टू बी एक्सेस टू एवरीबॉडी, क्योंकि हमें इंडिया को टीबी फ्री बनाना है और साथ ही टीबी का इलाज और उसकी जांच हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये उद्देश्य है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती।
मौसम के बदलते मिजाज में। देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। दोस्तों, योग जो भगाए सारे रोग। तो फिर चलिए ना योग की ओर। कपालभाति के लिए हम सीधे बैठे हैं। श्वास को बार बार नाक से बाहर फेंकेंगे और पेट जाएगा अंदर की तरफ। सांस भरने पर ध्यान ना दें, वो तो अपने आप अंदर जाएगा। जो श्वास अंदर गया है उसको फिर से बाहर फेंकें। लगातार यह अभ्यास करते रहें। श्वास फेंकने की थोड़ी आवाज होगी। सीधे बैठे हैं। लगातार जब तक आप आराम से कर सकें इस अभ्यास को करते रहें। पूरी मस्ती हो, पूरा एंजॉय करें। नाक से फेंके सांस, पेट थोड़ा अंदर जाए। जल्दी जल्दी नहीं करना और गिनती भी नहीं गिनना, घड़ी भी नहीं देखना। जितना आप आराम से कर सकें बस उतना करें और उसके बाद रुक जाएं। ऐसे 3 राउंड कपालभाति का अभ्यास कर लें। वातक्रम कपालभाति के लिए सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाएं ऐसे। जल्दी जल्दी श्वास को भरना है और दूसरी नाक से निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट से श्वास निकाला, लेफ्ट से भरा, लेफ्ट को बंद किया, राइट से निकाल दिया, राइट से भरा और लेफ्ट से निकाल दिया। तो बार बार ऐसे ही करते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे किया जाता है। वातक्रम में तेजी से किया जाता है। ये वातक्रम षटकर्म का एक अभ्यास है जिसमें आवाज होती है श्वास भरने की और श्वास निकालने की। दोस्तों, सरकार के साथ हम भी सजग हैं और मेरी ये सलाह है कि आपको भी जागरूक होना चाहिए, अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी, है ना। आपको बता दें कि टीबी का इलाज अब पूरी तरह से मुमकिन है। जो लोग ठीक नहीं हो पाते उसकी वजह बीच में इलाज छोड़ना होता है। और हाँ, एक ज़रूरी बात जो हम आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी टीबी के इलाज का पूरा कोर्स करना ज़रूरी होता है और इन दवाओं का बच्चे की सेहत पर कोई भी बुरा असर नहीं होता। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिली होगी। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और हाँ, जागरूक रहिए। अगले हफ्ते मिलूंगी आपसे और फिर पूछूंगी कैसे हैं आप।